मेरी बच्ची, अरे तू किसका गुस्सा किस पे निकाल रही है? खुद का गुस्सा खुद पे निकाल रही हूँ। मैं ना 2 नंबर की बेवकूफ हूँ। नंबर? पर बेवकूफ तो 1 नंबर के होते, तू 2 नंबर की कैसे हो सकती है? क्योंकि 1 नंबर की बेवकूफ आप हैं। आपका अभी तक कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ मेरा नहीं हुआ है। झूठ कहे तो कहो। हाँ, देखा नहीं, मेरे प्लान की वजह से ना गौरी शिव के रास्ते से अपने आप अलग हो गई। और क्या कहा था उसने? हाँ, फरेन आन ली। पर इससे शिव मेरा थोड़ी होगा। अरे ओ मंदबुद्धि। क्या कहा आपने? आपने मुझे गाली दी ना? हाँ? बुद्धि? बुद्धि मींस ब्रेन और मन। व्हाट डू यू कॉल इट इंग्लिश? मेरी बच्ची, तेरा ना दिमाग है टनाटन, पर भोला है तेरा मन। बस इसीलिए ना तू बात को समझ नहीं रही है। समझाओ ना। देख तुलिका, तुझे शिव के साथ अगर कोई खड़ा कर सकती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ गौरी। वाह भाभी वाह, अब तो गब्बर सिंह हो गई। हाँ, अगर मुझे कोई मेरा वो क्या कहते हैं उसको, हाँ सुहाग दिलवा सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ गौरी। हाँ भाभी। हाँ। अरे मेरी बच्ची, देखा तो कितनी समझदार हो गई है। चल ये ना फटाफट अब जूस पी ले और अपना दिमाग और चला। ये क्या? गौरी घर छोड़कर जा रही है। तुलिका रोक उसे, अगर वो चली गई ना तो शिव से तुझे कोई नहीं मिला पाएगा। तो भाभी क्या करें, कैसे रोकेंगे उसको? तेरे पास दिमाग है, तू कुछ सोच। मेरे पास दिमाग ही नहीं है। तो तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? गौरी, तू लाभ चाहे पर मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, बिल्कुल। लेकिन तू मुझे रोकेगी क्यों? देख गौरी, ये कपड़े समेट कर तू जो करना चाहती है ना, वो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। हाँ, लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि हमें तेरी जरूरत है। आई नीड यू गौरी। लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? तो फिर ये कपड़े उठा के कहाँ लेके जा रही है? कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में? पर तुझे मेरी क्या जरूरत है? गौरी, मैं चाहती हूँ कि तू शिव से मेरा पैचअप करवाने में मेरी मदद करे। हाँ गौरी, तू तुलिका की मदद कर। पैचअप, वो भी उन दोनों के साथ? सवाल ही नहीं उठता। एक कहती है ये करो, दूसरी कहती है वो करो। एक कहती है यहाँ जाओ, दूसरी कहती है वहां जाओ। लोगों के पास एक होती है, लेकिन मेरे पास दो है। एक जिसे मैं प्यार करता हूँ, दूसरी जो मुझे प्यार करती है। अपने मन की कह नहीं सकता, अपने मन की कर नहीं सकता। शिव, ब्राउन पेंट क्यों पहनी है? ब्लू तुम पे सूट करती है। तुमने जीन्स क्यों पहनी है? 3/4 का फैशन है, 3/4 पहना करो। शिव, कितना नॉनवेज खाते हो? कम खाया करो, मोटे होते जा रहे हो। पता है मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है शिव कितना मोटा हो गया है। तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें खाना नहीं आता, तुम्हें पीना नहीं आता, तुम्हें नहाना नहीं आता। मैन, शिव तुम ऐसे कैसे चलते हो? सीधे सीधे चला करो और चलते टाइम इधर उधर क्यों देखते हो? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, सिर्फ मुझे देखा करो या फिर रोड पे देखा करो, सीधे चला करो। इतने सवाल तो बैंक मैनेजर नहीं पूछता जब लोन देता होगा। कितना भी कर लो सर इन लोगों के लिए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। कुत्ता बना के रखा है, कुत्ता। कुत्ते की तो पूंछ भी होती है, मेरी तो पूंछ भी नहीं है, देखो। सच में शिव यार, क्या बात कही है तूने। प्यार में तू कितना बुद्धिमान हो गया है यार, क्या मेमोरी शार्प हो गई थी। सर आपको ये जोक लग रहा है? हाँ, जोक ही लग रहा होगा ना, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये जोक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मेरी बात सुन। लड़कियां लड़कों को कुत्ता नहीं बनाती, लड़के तो ऑलरेडी कुत्ते होते हैं। कुछ कुत्ते जो बाहर के और कुछ कुत्ते घर में जो रहते हैं गले में पट्टा बांध के, जैसे कि तू है, समझा? जब मैडम कहेंगी इधर जा, सीधा चला जाएगा बेटा तू। जब मैडम कहेंगी बॉल ले आ बेटा, बॉल ले आएगा। जब मैडम कहेंगी भाग, तब भौंकेगा। जब मैडम कहेंगी खा ले, तो खा लेगा। और बाहर के कुत्ते ऐसे होते हैं, जहां खाने मिला खा लिया, जिस गली में सोने मिल गया सो लिया, समझा? ये जो तूने कमिटमेंट की है ना, उसे यहीं छोड़ दे और यहीं भूल जा। बी लाइक अ प्ले बॉय, जैसे कि संत है। और जब पता चलेगा कि मार्केट में शिव सिंगल है, फिर देखना क्या मजा आता है यार। लड़कियां तुझ पर झपटेगी। देख इधर, शिव शिव शिव, ऐसे, समझा? क्या बात कर रहे हैं सर? सच में ऐसा होता है? हाँ सच में। बाय द वे शिव, लड़कियों को भी है ना छिछोरे लड़के बहुत पसंद आते हैं। मेरी बात ध्यान रखना। और एक गुरु मंत्र देता हूँ,
तेरे मोबाइल में जो तेरी गर्लफ्रेंड के फोटोज है ना, उसे ज्यादा मत देखा कर। सारे लड़कियों के फोटोज देखा कर। जो मजा उनमें है ना, वो मजा किसी में नहीं है। फिर देखना कितना इंस्पायर होता है तू। देख तुलिका, शिव एक कमिटमेंट वाला लड़का है। वो अगर एक बार हाँ कह देगा ना तो वो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन पहले वो हाँ तो करे बस। आई नो, हम अगर उससे एक बार बात करेंगे तो वो मान जाएगा। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या मुझे अपनी शादी की पड़ी है और आपको बिल्ली की पड़ी है? हे भगवान, तुलिका मेरी बच्ची, ये बस एक मुहावरा है। भाभी, जो भी बिल्ली का नाम है, उससे मेरी शादी का क्या मतलब है? कब? भाभी के कहने का मतलब है कि शिव से शादी की बात करेगा कौन? तुम, मैं और कौन? झूठ कहे तो कहो, गौरी तेरे सिवा शिव के इतना नजदीक और कौन है? हाँ गौरी, शिव के पास मेरी शादी का प्रपोजल लेके तू ही जाएगी। बस ऐसा प्रपोजल बना कि शिव ना देखते ही हाँ कह दे। ऐसी लड़कियां रहती कहाँ हैं? I mean, मार्केट में तो घूमती हुई दिखती नहीं है, ना किसी ऑफिस में काम करती हुई मिलती है। हाँ, टीवी पे कभी कभी दिख जाती है, पर रहती कहाँ है? अरे यार, इन्हें क्या जरूरत है ऑफिस जाकर काम करने की? इनके लिए तो हम है ना काम करने के लिए। ये तो सिर्फ ऐश करने के लिए होती है। सीखो अपनी आंखें। शिव, मुझे जरा काम आ गया, मैं आता हूँ। ओके, बाय। जी जी, घर में कोई है? जी मैं हूँ ना। I mean, कोई बड़ा? जी, इस घर का बड़ा भी मैं हूँ, छोटा भी मैं हूँ। आप जो चाहे समझ के कुछ भी समझा सकती है। आप कपड़े पहनते हैं? जी आपके कपड़े मैले होते हैं? जी होते हैं। कब तक यूं ही लोगों की नजरों को सहते रहेंगे? सुंदर दिखिए, सफेद दिखिए, सिर्फ और सिर्फ चमको साबुन के साथ। चमको कपड़े धोए चकाचक, ना दाग छोड़े ना धब्बा। सब खुश रहे, सास ससुर, अम्मी और अब्बा। आप साबुन बेचने आई हैं? जी, हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। प्रमोशनल सेल चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं कपड़े धो के दिखाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, मैं अकेला ही हूँ, साथ में मिलके धोते हैं। जी, आपका बाथरूम कहाँ है? वाह, नहीं, वाह। और कपड़े? कपड़े मैंने पहने हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये वाले नहीं, धोने वाले। ओह धोने वाले, मैं निकालता हूँ। आप आइए ना, आइए, जाइए, चलिए जाइए। ले बॉय, बेस्ट ऑफ लक। तुलिका, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? शिव सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। सत्य वचन। और तुम दोनों साथ में ना बहुत अच्छे लगते हो। सत्य वचन। और हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तो तुम दोनों को साथ देखकर
सबसे ज्यादा खुशी हम दोनों को ही होगी। सत्य वचन, झूठ कहे तो कहूँ, अरे शिव का बाथरूम, बेडरूम, किचन सब कुछ ना तुलिका तेरे लिए ही बना है। कपड़े उतारिए ना। जी धोने नहीं है क्या? धन्य ना, वैसे भी बहुत गंदे हो गए हैं। लीजिए। अब देखिए चमको का कमाल। दिखाइए। तो लो, हो गया फैसला कि शिव की दुल्हन ना सिर्फ और सिर्फ तू ही बनेगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू गौरी। मुझे मेरी शादी का डांस सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तेरी। पक्का। लेकिन पहले शिव से बात तो करो एंड जस्ट सेटल डाउन एवरीथिंग विद हिम। छी, अच्छा लगता है कि मैं अपनी शादी की बात उससे खुद करूं? होश में आ और पहले शिव को फोन कर और उसे सॉरी कह। पर ये माफी क्यों मांगे? क्योंकि भाभी कल जो कुछ भी हुआ है ना, उससे शिव जरूर नाराज होगा। हाँ, आई थिंक गौरी ठीक कह रही है। आई शुड कॉल हिम। Shiv, pick up the phone. तू मान या ना मान तुलिका, पर शिव ना तुझसे नाराज है, इसलिए ना शिव के घर चलकर तुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ, तो ठीक है, पहले उसको चल के मना लेंगे और फिर उससे शादी की बात कर लेंगे। ठीक है? ये ठीक है। चल गौरी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे, अभी तो तूने कहा था कि चल के बात करेंगे। हाँ, पर मैंने ये नहीं कहा है कि मैं शिव के घर जाऊंगी। नहीं गौरी, चलना। वो तेरी बात मानेगा, मेरी नहीं। देख तो लगा, अगर तू उसे सच्चे दिल से कहेगी ना, तो वो तेरी बात भी जरूर मानेगा। गौरी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन आया है, मुझे इतना बड़ा फैसला लेना है और मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया, और तू है कि प्लीज तो लिखा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ, ओके, नो इश्यूज। दोस्त है, जो बोलेगी करना पड़ेगा। चलिए भाभी, मैं आती हूँ। क्यों तुझे इतना घमंड है? झूठ कहे तो कहो, अरे उसने तेरे लिए इतना किया और तू उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? भाभी, मेरी जगह पर आकर देखिए, बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला है और मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आगे चलकर मेरे और तुलिका के बीच में फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। भाभी चलिए। चल। गौरी, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तेरी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। बस ये चाहती थी कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेते वक्त कहीं अगर मैं नर्वस हो गई तो तू मेरे साथ हो। बट नो इश्यूज। चलिए भाभी, चलिए। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? शिव, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतना बड़ा झूठ कहा। नहीं। मैं तो मान ही नहीं सकती, इतने स्मार्ट हैंडसम लड़का सिंगल कैसे रह सकता है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, इतनी ब्यूटीफुल लड़की अब तक सिंगल कैसे है? आपके जवाब ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे जवाब तो खुद ब खुद अच्छे हो रहे हैं। प्यास लगी है, कुछ पीने को है? है ना, मैं अभी लाता हूँ, 1 मिनट। थैंक यू। थैंक यू। आप नहीं पियेंगे? तुम पियो ना, मैं तुम्हें पीते हुए देखूंगा। घर में और कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? है ना,
लाओ ये शर्ट मुझे दे दो, मैं इसे वहां सुखा दूंगा। तुम बैठो ना। हाँ। अच्छे से कोल्ड ड्रिंक पीना। हाँ, मैं आया। बेटा, लड़की खूबसूरत भी है और इंटेलिजेंट भी, और उससे बड़ी बात, लड़की सिंगल भी है। स्वयं प्रेम की देवी प्रकट हुई है तेरे घर पे। यही मौका है जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का। मौके पे चौका मार दे। शी इज जस्ट परफेक्ट। ये मौका हाथ से मत जाने दे शिव, मत जाने दे। देख, ये मौका ना तुलिका हाथ से मत जाने दे। झूठ कहे तो कहो, आज से ना शिव हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। बस अंदर जाके कुछ ऐसा कर ना कि तू छा जाए। बेटा शिव, जादू कर दे, कुछ ऐसा बोल दे कि तू छा जाए। मैं आया। कैसा करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ मैं ना, यूं ना सर पे पल्लू ले लेती हूँ और अंदर जाके उससे बोलूंगी कि मुझे अपना लो प्रेमनाथ। व्हाट डू यू से भाभी? प्रेमनाथ नहीं, प्राणनाथ, समझी? और तू ना अंदर जाके ऐसा कुछ नहीं करेगी। चल अंदर। हाँ, क्या कर रही है? दरवाजा खुला है। भाभी, मैं ना बहुत नर्वस हो रही हूँ। अब अंदर जाके सब ठीक होगा ना? सब ठीक होगा तुलिका। बस आज तो ना खुशी के फब्बारे फूटेंगे, देख लेना। आजा आजा मेरी बच्ची। तुलिका तू? अब ये चमको है, रीटा साबुन बेचने आई है। और नहीं, I mean, रीटा है, चमको साबुन बेचने आई है। ये कौन है? आपकी वाइफ? नमस्ते भाभी जी। भाभी जी? नमस्ते। सबको यही फीलिंग आती है, लेकिन सिर्फ इसी को नहीं आती। घर में पता नहीं किस को लेके आ जाता है। नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। आप कपड़े पहनती हैं? आपके कपड़े मैले होते हैं। जी, अब तो सब कुछ मैला हो गया। भाभी! कब तक यूं ही लोगों की नजरों को सहते रहेंगे? सफेद दिखिए, सुंदर दिखिए, सिर्फ और सिर्फ चमको साबुन के साथ। ये कपड़े धोए चकाचक, ना दाग छोड़े ना धब्बा। सब खुश रहें, सास ससुर, अम्मी और अब्बा। कितनी दूं? वाह शिव वाह! क्या आफ्टर इफेक्ट सिखाया तुमने कि अगर पकड़ी जाओ तो बोल देना कि साबुन की सेल्स गर्ल है। मैं सचमुच सेल्स गर्ल हूँ, चमको सेल्स गर्ल। आय हाय शिव, एक साबुन वाले के साथ? देखिए, आपने जो कहा मैंने किया। अब तो साबुन ले लीजिए। क्या कहा इसने? कुछ नहीं कहा था तुलिका, कुछ नहीं कहा था। You just shut up. मिस चमको, क्या कहा इसने? इन्होंने मुझे कहा सारे कपड़े धो के दिखा दो तो मैं साबुन ले लूंगा, फिर नहीं लिए। अरे चमको, मुझे कोई चमको साबुन नहीं खरीदना है, तुम जाओ। वाह शिव वाह! मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? देख, मुझे नहीं पता तू क्या समझती थी और मैं क्या निकला, और मुझे जानना भी नहीं है। तुम प्लेबॉय हो। प्लेबॉय? यस आई एम। चमको, जरा यहाँ आओ। क्यों? तुम्हें चमको बेचने है या नहीं? Yes, I'm a boy who loves to play. ये कौन है? अभी खुद पता चल जाएगा। देख लिया गौरी, ये क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुझे तेरी मंजिल मिल जाए और तू कहीं नर्वस ना हो जाए। लेकिन ये सब देखकर तो मैं भी नर्वस हो रही हूँ। अभी तो मैं नर्वस हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ से टपक गए सारे। शिव, तुलिका तुम्हें प्रपोज करने आई थी क्योंकि ये समझती थी कि अगर ये अपनी जिंदगी किसी के साथ बिता सकती है तो वो तुम हो। लेकिन तुमने क्या किया? साबुन कोई खरीदेगा या नहीं? अरे चमको मौसी, हाथ जुड़वा और निकल ले यहाँ से। पता नहीं किस किस की कितनी धुलाई होने वाली है। मौसी जी आप जाइए,
मुझे इनसे प्राइवेट में बात करनी है। नहीं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हम जाएंगे यहाँ से। और तुम ये चमको साबुन से अपने कपड़े धुलवाओ, ठीक है? चलो भाभी, चलो गौरी। तुलिका, एक टिकिया मेरे लिए ले लेना, उससे नहा के हम तेरे रंग के हो जाएंगे। कुछ नहीं धुलवाना भाभी, चलो चलो। तुलिका, किधर किधर? जितनी है ना सारी दे दो। वैसे भी अब सारी जिंदगी बस धोते रहना है, धोते रहना है, धोते रहना है।